गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो अपना पुराना वीडियो है उस वीडियो में हमें कोई फलन दिया होता था और साथ में अवकल समीकरण दी हुई थी। अब आपको पहले बताते हैं अवकल समीकरण होती क्या है। यानी वह समीकरण जिसमें dy बटा डी एक्स हो, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो, ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। तो हमें क्या होता, फलन दिया होता और हमें अवकल समीकरण सिद्ध करनी होती थी। कैसे? जैसे इसमें दिया हुआ, यदि y बराबर आपको साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ, ये फलन दिया हुआ है, तब आपको सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। ये चीज़ अपने को क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो इसको कहते हैं अवकल समीकरण। यानी हमें फलन दिया होता था और हमें अवकलन समीकरण क्या करनी थी? सिद्ध करनी होती थी। अब वो सिद्ध कैसे करते थे? हम अवकल समीकरण में देखते कितनी बार अवकलन किया है, जितनी बार अवकलन किया है उतनी बार अवकलन करते हैं और लास्ट अवकलन को वही समीकरण बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे पहले जो अपने को दिया वो लिखते हैं गिवन दैट अपने को दिया हुआ फलन y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अब इसका दोबारा अवकलन करते हैं तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटा डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा यू बटा वी से। तो यू बटा वी क्या कहता है? बट्टा के ऊपर वाले का पहले अवकलन करो, नीचे वाले को कांस्टेंट, फिर माइनस नीचे वाले का अवकलन, ऊपर वाला कांस्टेंट, बट्टा फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। यानी आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखो कांस्टेंट और इस एक का अवकलन हो गया 0, फिर माइनस इस एक को रखो कांस्टेंट, इस अंडरूट का अवकलन हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडरूट के अंदर वाला एक का हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया 0, यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से 2 कट गया तो प्लस एक्स बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर गुणा करते थे क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें ये गुणा में है इसके साथ, तो इधर गुणा किया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, जो हमें सिद्ध करना था उसमें ये चीज़ तो आ गई। अब इधर है एक्स अपने पास है, एक्स के साथ डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो हम देखेंगे एक्स के साथ आपका क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स है बटा डी वाई बटा डी एक्स है या नहीं है। उसके लिए हम डी वाई बटा डी एक्स को देखते हैं। तो इधर देखो, ये डी वाई बटा डी एक्स ही तो है, हम समीकरण 2 का यूज़ करेंगे समीकरण 2 से। तो आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर से रख दिया और ये हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स, इसको ले आओ इधर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 0। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, उसमें दिया हुआ आपको यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये चीज़ अपने क्या करनी है? सिद्ध करनी है। अब अपने को y बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है।
तब हमें ये अवकल समीकरण क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब जो दिया उसको लिखते हैं। तो हमने आंसर लगाया तो गिवन दैट, तो आपका y बराबर है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसका हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा टी वाई बट्टा टी एक्स बराबर। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, इस पूरे की घात 2 है, तो घात को आगे लाते हैं। तो 2 आपके आगे आगे जितनी घात है उसमें से एक घात कम कर दो। तो कम किया तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। ये तो हो गया घात का। अब घात के अलावा कौन है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बट्टा डी एक्स आपका बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। हमें जो समीकरण सिद्ध करनी है वो ऐसे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टा डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। यानी हमें 2 बार अवकलन भी चाहिए, तो हम 2 बार अवकलन करते हैं। तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब है यू बटा वी से। अब यू बटा वी क्या कहता है, बटा के ऊपर वाले का अवकलन करेंगे नीचे वाला कांस्टेंट, फिर माइनस, फिर नीचे वाले का अवकलन करेंगे ऊपर वाला कांस्टेंट, फिर बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाले का अवकलन 2 इंटू, अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या होगा आपका ऊपर वाला कांस्टेंट 2 साइन इनवर्स एक्स गुणा नीचे वाले का अवकलन 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर गुणा, फिर अंदर वाले का, क्योंकि हम अंडर रूट का अवकलन कर रहे हैं तो अंदर एक का तो हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x बट्टा, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, तो इसको ले आएंगे इधर। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, इससे आपका ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस। तो यह आ गया आपका 2x साइन इनवर्स एक्स बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया 2 आ गया। अब इसकी कमी है, इसमें एक तो x और डी वाई बटा डी एक्स, तो इस x को छोड़ दे तो बाकी सारा डी वाई बटा डी एक्स होना चाहिए। तो 2 साइन इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स है या नहीं है, तो देखो है। समीकरण 2 काम में लो, समीकरण 2 से तो यह आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस ये हो गया आपका x डी वाई बट्टा डी एक्स, इसको ले आओगे इधर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का x डी वाई बट्टा डी एक्स, फिर माइनस 2 बराबर 0, हैंस प्रूफ। अब आपका अगला टॉपिक है रोले का मध्यमान प्रमेय, जिसको हम रोले प्रमेय भी कहते हैं। अब ये प्रमेय होती क्या है वो देखो, आपको y बराबर fx कोई फलन दिया हुआ है, उसके साथ में आपको बताया हुआ है कि x का मान आपको a से b में लेना है, यानी y बराबर fx एक फलन है और x का मान a से b में लेना है। अब देखो a से b में आपका क्लोज इंटरवल है, यानी संवर्त अंतराल है। संवर्त अंतराल का मतलब इस अंतराल में a और b दोनों शामिल होंगे, उस अंतराल को हम क्या कहते हैं, संवर्त अंतराल कहते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है।
अब अगर ये फलन आपका फलन f है, फलन f अंतराल a से b में क्या है, सतत है। यानी इस अंतराल की, इस फलन की क्या खास बात होगी कि ये फलन जो हमें दिया गया अंतराल उसमें अगर सतत हुआ, यानी एक कंडीशन अगर इसने ये पास कर दी, दूसरी कंडीशन फलन f आपका विवर्त अंतराल का मतलब हो गया a b, यानी जिसमें a और b को शामिल नहीं करना, में अवकलनीय हो, यानी आपका y बराबर fx फलन है तो f आपका अंतराल यानी संवर्त अंतराल में तो सतत है और विवर्त अंतराल में क्या आपका अवकलनीय। हमने ऐसा चेक किया, फिर दोनों कंडीशन पास हो गई। फिर हम ये और चेक करेंगे कि अगर f में x की जगह a रख दें और x की जगह b रख दें तो दोनों के मान अगर बराबर आते हैं, दोनों के मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब आपका क्या होगा कि f डैश c बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक बिंदु ऐसा होगा इस अंतराल में जिस पे हम स्पर्शिका खींचेंगे तो उसकी प्रवणता क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि यह अगर आपका संवर्त है और अवकलनीय है इस अंतराल में तो कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा, अब वो बिंदु इन a और b के बीच में ही होगा, ऐसा होगा कि आपका उसमें प्रवणता है, उस पर अगर हम स्पर्शिका खींचे तो उसकी प्रवणता 0 आ जाए। कहने का मतलब वो स्पर्शिका x अक्ष के समांतर हो जाए। तो इस फलन के लिए हम कह देंगे कि ये रोले मध्यमान प्रमेय को क्या करता है, संतुष्ट करता है, यानी रोले मध्यमान प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। या हम कह देंगे ये रोले मध्यमान प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। कौन करता है, फलन f करता है, जहाँ आपका c बिलोंग्स टू हो जाएगा a से b। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में समझते हैं। देखो यह आपका कोई फलन है और यहाँ आपका x बराबर क्या हो गया, a हो गया, और यहाँ आपका x बराबर क्या हो गया, b हो गया। तो देखो अब ये फलन है आपका सतत। देखो कहीं भी ये लगातार यहाँ से मान बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कहीं भी टूट नहीं रहा। टूटना मतलब जैसे मान लो थोड़ा बढ़ता फिर अचानक कम होता, ज़्यादा होता, इसको कहते हैं टूटना, कम ज़्यादा होना। जब भी ये अचानक कम ज़्यादा होता है तो सतत नहीं होता, हमारा क्या कह रहे हैं, सतत होना चाहिए। तो ये सतत फलन है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा, जैसे मान लो यहाँ है आपका x बराबर c, जिस पे इस स्थिति इस बिंदु के लिए आपका f डैश c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका हम फलन का अवकलन करेंगे, उसमें c रखते ही मान क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। कहने का मतलब इस बिंदु पर जो हम स्पर्शिका खींचेंगे वह आपकी x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। अगर ये तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फलन आपका रोले प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। यही आपकी रोले प्रमेय है। अब वो एक प्रमेय आपकी और है, वो है आपकी लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। अब लाग्रांज मध्यमान प्रमेय में क्या होता है, आपका वही आपको कोई फलन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स और एक अंतराल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू आपका a से b। इसमें कह रहा है कि आपका जो f है वो अंतराल a से b में सतत है, यानी a से b में क्या है, सतत है। दूसरा कह रहा है आपका फलन है वो अंतराल विवर्त अंतराल में क्या है, आपका अवकलनीय है। बस ये दोनों कंडीशन तो सेम होगी।
यानी रोले प्रमेय और लांगराज मध्यमान प्रमेय वहीं अप्लाई की जाएगी जहां वो आपका उस अंतराल में सतत हो और उसके विवर्त अंतराल में क्या हो, अवकलनीय हो। ये हो गई। अब इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें तो क्या होता है, तीसरी शर्त ये होती है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। इसमें एफ ए बराबर एफ बी हुआ वो तो चला जाएगा रोले प्रमेय में, जो एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा वो किस में आ जाएगा, आपका माध्यमान प्रमेय में आ जाएगा। तो इसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि आपका ये सतत है, दूसरा क्या आपका अवकलनीय है। फिर कहेंगे तब अगर फिर आपका एफ डी सी है, इसको निकालने का तरीका बदल जाएगा, वो हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, इससे निकालेंगे। और फिर आपको कह देंगे जहाँ आपका सी है वो बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, ए से बी आना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप कर देंगे जो फलन है वो लांगराज प्रमेय क्या करता है, सत्यापित करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब लांगराज होने के लिए ये शर्तें हैं और रोले होने के लिए ये शर्तें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यह आपका एफ डी सी, मैंने कहा था आपका एफ डी सी होती है प्रवणता। अब प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो देखो x1 और x2 की जगह x1 की जगह a है, x2 की जगह b है। जैसे ही आपका मान x1 इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा y1, x2 रखेंगे तो ये आ जाएगा y2। तो y2 की जगह आ गया एफ बी और y1 की जगह आ गया एफ ए और x2 की जगह b माइनस x1 की जगह a। उससे आपका ये मान निकल जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन कैसे होते हैं वो सॉल्व करते हैं। आपको किस दिया हुआ है एग्जाम्पल 23, निम्न फलनों के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए, जिसमें पहला है आपका एफ एक्स बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। अब इसके लिए हमें क्या करनी है, रोले प्रमेय को सत्यापित करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोले प्रमेय में कितनी शर्त होती है। तो रोले प्रमेय में 3 शर्त होती है, लांगराज प्रमेय में 2 शर्त होती है। आगे बात करते हैं। रोले प्रमेय में 3 शर्त कौन सी होती है, पहली वो सतत होना चाहिए, दूसरा विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए और फिर एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जिसमें एफ डे सी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए और सी का मान ए से बी में हो। अब ए की जगह तो -2 है और बी की जगह आपका 2 है। इसके लिए अपने को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले देखो आपकी पहली शर्त, तो ए लगा लेते हैं। पता करना है अपने को ये सतत है या नहीं है। अब सतत करने का सीधा तरीका, जब अपना सतत नहीं है तब तो हम क्या करते हैं कि सतत करने वाला तरीका, वो बिंदु लेंगे, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ डे से वो बिंदु पे मान निकालेंगे फलन का। तीनों बराबर होगी तो सतत होगा, अन्यथा सतत नहीं होगा। तो अपने ये एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपने को सतत वाली पूरी चेक नहीं करनी, वो तब भी करनी है जब रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हो। तो अब रोले प्रमेय सत्यापित कब नहीं होगा, जब आपके 1/0 बन जाए, यानी अनंत आ जाए। अनंत वाली स्थिति में आपके रोले प्रमेय यानी सतत नहीं होता, और सतत नहीं होगा तो रोले प्रमेय सत्यापित भी नहीं होगी। अब अनंत कब बनेगा, अनंत तब बनेगा जब आपका बट्टा में 0, और बट्टा में 0 कब बनेगा, जब बट्टा में क्या हो आपका x हो। अब इस क्वेश्चन में देखो -2 और 2 के बीच में कुछ भी रख दो भले, आपका मान 0 आ सकता है लेकिन अनंत नहीं आ सकता। क्यों, अनंत के लिए बट्टा में 0 चाहिए, यहाँ बट्टा में x नहीं है, x नहीं है तो हम x की जगह 0 कैसे रखेंगे, तो नहीं आएगा। तो आपका इसका मतलब इसका परिभाषित मान ही आएगा। परिभाषित मान आ गया, इसका मतलब ये सतत है। जब ये सतत है तब हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधे लिख देंगे कि फलन f अंतराल -2 से 2 में परिभाषित है। परिभाषित का मतलब ये हो गया कि उसका परिभाषित मान आ रहा है इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु में। अंतराल में परिभाषित है, अपरिभाषित तो हम कह देंगे, इसलिए फलन f अंतराल -2 से 2 में सतत है।
ये लो। अब आपका बी पार्ट, दूसरा क्या कहता है अवकलनीय। अब अवकलनीय का पता कैसे करेंगे? अवकलनीय का मतलब हम इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इधर आपका आ गया एफ डेश एक्स, इसका अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष। इधर अवकलन करेंगे तो अवकलन अंडरूट का होगा 1/2 अंडरूट जो दिया होगा वो, फिर अंडरूट के अंदर वाले का 4 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो यह आ गया -x/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया। तो अब हम इसमें बताएंगे कि पता करेंगे कि भाई ये अवकलनीय है या नहीं है। इस तरीके से पता किया जाता है। अब इसमें एक्स की जगह ऐसा क्या रखें कि इसका मान अनंत आ जाए। तो अनंत तब भी आएगा जब 2 रखें, वो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0 ऊपर 2 तो 2/0 यानी अनंत आ सकता है। यानी इसमें अगर हम 2 रख दें तो अपने अंतराल में 2 है या नहीं है? अंतराल में 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सतत के लिए तो इसको शामिल करते हैं, लेकिन अवकलनीय के लिए इस बाहर वाले मानों को शामिल नहीं करते। यानी -2 और 2 शामिल नहीं होते, इसके बीच वाले सारे मान शामिल होते हैं। अब बीच वाला चाहे कोई भी मान रख दो, इसका मान 0 नहीं होगा, नीचे वाले का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब इसका मान परिभाषित आ रहा है, क्योंकि 0 नहीं हुआ तो अनंत होगा ही नहीं, अनंत नहीं हुआ तो परिभाषित आ रहा है। जब मान परिभाषित हो जाए इसका मतलब वो अवकलनीय भी है। तो अवकलनीय है तो हम सीधी बात लिख देंगे। अवकलनीय कब नहीं होगा, सतत कब नहीं होगा, वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो हम लिख देंगे फलन एफ अंतराल -2 से 2 में फलन एफ का अवकलज अब इस फलन एफ का अवकलज क्या होगा? अभी निकला था ना -x/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, परिभाषित है, यानी इस अंतराल में यह अवकलज क्या है? परिभाषित है। इसलिए फलन एफ अंतराल -2 से 2 में क्या है? अवकलनीय है। अब देखो हम इसमें छोटा अंतराल क्यों लेते हैं? छोटा अंतराल इसलिए लेते हैं कि अवकलनीय फलन तब भी होगा जब उसका LHD और RH दोनों बराबर हो। अब जो आपका बिंदु जैसे -2 है तो -2 से ज़्यादा, यानी इस अंतराल में -2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की तरफ जा रहा है तो -2 से ज़्यादा मानता है, लेकिन -2 से कम मान नहीं है। और जब हम LHD निकालेंगे तो हमें -2 से कम मान चाहिए। तो अपने पास फलन में कम मान है ही नहीं, तो हम LHD नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते तो हम ये कह नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? छोटा अंतराल लेते हैं। सतत की बात करते हैं तो सतत में तो आपका एक साइड से सतत हो सकता है। जैसे मान लो लेफ्ट हैंड नहीं निकाल सकते तो राइट तो निकाल सकते, तो हम कह देंगे इस बिंदु पे दाईं तरफ सतत है, इस बिंदु पर बाईं तरफ सतत है। ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अवकलनीय में ऐसा प्रयोग नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको ऐसे ही करते हैं। तो यह अवकलनीय हो गया। अब तीसरा पॉइंट था अपना एफ ए बराबर एफ बी, यानी हमने क्या किया? एफ -2 निकाला, ये तो है -2, इसमें जैसे रखा तो ये क्या? √4 - 2 का होल स्क्वायर, यानी √4 - 4 जो क्या हो गया? 0 हो गया। फिर निकालेंगे एफ 2 निकाला तो अंडरूट के अंदर 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया √4 - 4 यानी 0। तो हम कह देंगे इसलिए आपका f -2 क्या है? f2 के बराबर है। रोले प्रमेय की 3 शर्तें 1 2 3 तीनों सेटिस्फाई होगी। तो हम कह देंगे चूँकि फलन f रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। अब तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए अब वो बिंदु वाली बात f' बराबर 0। तो अपने को वो चीज़ और चेक करनी है कि भाई वो सेटिस्फाई वो मान आ रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए आपका f' बराबर क्या है? 0। यानी एक बिंदु इसमें ऐसा भी होना चाहिए जिसमें c आपका इसके बीच में आए कोई मान, और f' का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसलिए
तो एफ डेस कहाँ निकला, एफ डेस ये रहा अपना, इसमें एक्स की जगह सी रख दो तो हम सी रखेंगे तो माइनस का सी बटा √4 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब इस √ को इधर गुणा कर दो तो माइनस का सी बराबर 0, तो सी बराबर 0 आ गया। अब सी का जो मान है वो संतराल में है नहीं है, तो बिलोंग्स टू आपका -2 से -2 और 2 के बीच में 0 आता है, तो ये मान आ गया। अब ये मान इस अंतराल के अंदर है तो हम कह देंगे अतः रोले पर में सत्यापित होती है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन, जैसे मान लो ये तीनों तो सेटिस्फाई होगी लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये भी हम कह देंगे रोले पर में सत्यापित नहीं होती। अगर मान लो ए हो गई, बी हो गई, सी नहीं हुई तो भी रोले पर में सत्यापित नहीं है, ए हो गई, बी नहीं हुई तो भी रोले पर, मतलब इन चारों में से कोई एक भी शर्त अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो रोले पर में सत्यापित नहीं होगी। धन्यवाद।